Hello dear student, welcome to Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science Akola virtually. I belongs to the Department of Chemistry and myself Kanchan Vishramji Kumbalkar, Assistant Professor. And here we are completing the Unit 5, that is Physical Properties and Molecular Structure, which is a part of BSc first year second semester. There are two parts in syllabus. A part is completed and some of the B part is also completed in previous lecture. In today's lecture, we are dealing with the topic antiferromagnetic substances and antiferromagnetism. So let's start the lecture number 7 of Unit 5, that is Physical Properties and Molecular Structure. Now we know that there are basically, on the basis of magnetic characterization, there are basically 4 different types of substances has been given. इससे पहले 3 substances हम डिस्कस कर चुके हैं. पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. अगर आप 2 मैग्नेट रख दो और उसके बीच में आप एक सब्सटेंस जो डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है, वो अगर हैंग कर दो, लटका दो, तो बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, अगर वो डायमैग्नेटिक है दैट हैज़ बीन रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो दैट हैज़ बीन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड. अगर वो फेरोमैग्नेटिक है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वो सब्सटेंस मैग्नेट टेम्पररी फेज में बन जाएगा. सो दिज आर द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, कंप्लीट किए हैं. Now in this lecture we are dealing with the antiferromagnetic substance. Now what are the antimagnetic substances? Antimagnetic substance मतलब जो substance जिनमें there is a very weakly attraction but they cannot be magnetized. Remember there are 2 words, antiferromagnetic. Ferromagnetic मतलब क्या? अगर आपने 2 मैग्नेट रख दिए और उसके बीच में विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग वो जो सब्सटेंस है, रॉड है, जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है, वो आप 2 मैग्नेट्स के बीच में हैंग कर दिया, लटका दिया. अब फेरोमैग्नेटिक का नेचर क्या है? द फेरोमैग्नेटिक नेचर मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा एंड दूसरी चीज़ वो टेम्पररीली मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा. बट इसके एग्जैक्टली अपोजिट एंटी फेरोमैग्नेटिक में होता है. मतलब एंटी मीन्स अगेंस्ट, अपोजिट. फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में वीकली अट्रैक्टेड. एंड फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा बट इन एंटीफेरोमैग्नेटिक में इट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड. सो जो भी कैरेक्टराइजेशन फेरोमैग्नेटिक के हैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के हैं. सो व्हाट आर द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीफेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? जो सब्सटेंस जिनमें 2 चीज़ें देखी जाएंगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे. पहला, that is attracted but very weakly and it cannot be magnetized, means the substance which are attracted very weakly by magnets and cannot be magnetized are called antiferromagnetic substances. उसके एग्जाम्पल है MnO, KNiF etc. These are the examples of antiferromagnetic substances. नाउ इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या क्या है. पहला प्रॉपर्टी है द एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर वेरी वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. 4 सब्सटेंसेस देखे हमने.
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं. दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्टेड, वहाँ पे ना वीकली था ना स्ट्रांगली था, सिर्फ अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड. तीसरा था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द मैग्नेटिक फील्ड और जो सब्सटेंस है उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा. एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक में देर इज अ अट्रैक्शन बट देर इज अ वीकली अट्रैक्शन. Second point, when these substances are placed in magnetic field, they allow to pass the less number of magnetic line of forces through it as compared to the paramagnetic and ferromagnetic substances. अगर आप कंपैरेटिवली चारों सब्सटेंस के अगर कंपैरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई भी सब्सटेंस रखो, अगर 4 सब्सटेंस आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिए तो उसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे जाएंगे. डायमैग्नेटिक अगर है तो मैग्नेटिक लाइन एज कंपेयर टू वैक्यूम बहुत कम जाएगा बिकॉज इट रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. पैरामैग्नेटिक में ज़्यादा जाएगा एज कंपेयर टू, उससे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक में जाएगा. बट एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक में द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम पास होंगे. सो सबसे कम होगा डायमैग्नेटिक में, उससे ज़्यादा वैक्यूम में, उससे ज़्यादा एंटी फेरोमैग्नेटिक में, देन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, एंड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में. सो दिस आर द कैरेक्टर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तीसरा कैरेक्टर है द एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अरेंज एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स लाइक दिस, अगर ये डायरेक्शन ऊपर है तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी. सो दिस कंडीशन इज नोन एज द एंटी पैरेलल. जैसे इलेक्ट्रॉन एक शेल में प्लेस्ड होते हैं, there is an anti-parallel arrangement takes place always. So there are 3 characters. पहला character है anti ferromagnetic substances are weakly attracted by magnetic field. दूसरा है as compared to the paramagnetic और ferromagnetic substances, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थोड़े कम पास होंगे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रख पाओगे आप. एंड द थर्ड वन, and in anti-ferromagnetic substances arrangement is anti-parallel to the magnetic field. जो in ferromagnetic it is parallel in nature, वो parallel था, anti-ferromagnetic में anti-parallel है. Now like this is the anti-ferromagnetic character. जब आप फेरोमैग्नेटिक में कंसिडर करोगे ऑल द एरो आर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेंगे. But in anti-ferromagnetic, there is a one upward, then another is a downward direction. So this is the arrangement in anti-ferromagnetic substances. चौथा characterization है the magnetic susceptibility of these substances is very small but positive. So such behavior of anti-ferromagnetic substances is called anti-ferromagnetism. Substance को बोलोगे anti-ferromagnetic substance, और उसका जो बिहेवियर है, कैरेक्टराइजेशन है, अगर कोई सब्सटेंस एंटी फेरोमैग्नेटिक के कैरेक्टर दिखाता है तो दैट सब्सटेंस इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, और वो जो कैरेक्टर्स है उसे आप एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बोलोगे. एंटी फेरोमैग्नेटिज्म इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम और मॉलिक्यूल और आयन. This arises due to the anti-parallel coupling of magnetic moment of neighboring molecule. अगर एक कंपाउंड का, एक एलिमेंट का अपवर्ड है तो दूसरे का डाउनवर्ड है, मतलब ये इसको कैंसिल कर रहा है. Hence, such type of interaction is also known as the destructive cooperative interaction. Because अगर ये इधर जो ये ट्रैवल हो रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, तो दूसरा एग्जैक्टली अमाउंट जनरेट कर रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में.
इसीलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन गेट कैंसल्ड आउट, हेंस सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज ऑल्सो नोन एज द डिस्ट्रक्टिव. So this is known as the destructive. But as compared to अगर आप फेरोमैग्नेटिक में कंसिडर करोगे तो देर इज अ कंस्ट्रक्टिव, बिकॉज सब अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे. बट यहाँ पे एक अपवर्ड जा रहा है तो दूसरा डाउनवर्ड, मीन्स एंटी पैरेलल कंडीशन इज देयर. हेंस दे आर गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर. वो एक दूसरे का जो भी रिजल्ट है वो डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे हैं. सो दिस इज द डिस्ट्रक्टिव कोऑपरेटिव इंटरेक्शन. Now the comparative between the ferromagnetic substances and the antiferromagnetic. Always remember, अगर दो चीज़ें या चार चीज़ें लाइक डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये सब चीज़ें अबाउट टू सेम कैरेक्टर दिखाती है, उसके पैरामीटर सेम है. तो अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो तो वो आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, एंटी फेरोमैग्नेटिक में भी पॉजिटिव है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू है, यहाँ पे बहुत स्मॉल वैल्यू है. सेकेंड वन, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज सम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज मेक फिक्स्ड फेज ट्रांजिशन एट द क्यूरी टेम्परेचर. क्यूरी टेम्परेचर क्या है ये पता चलेगा आज के लेक्चर में, हम एट द लास्ट लेंगे. सो क्यूरी पॉइंट में, क्यूरी टेम्परेचर में फेज ट्रांजिशन सम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देते हैं. बट जब आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलोगे तब उससे रिलेटेड क्यूरी टेम्परेचर आता है. बट अगर आप सम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज मेक फेज ट्रांजिशन एट नील टेम्परेचर टू गिव एंटी फेरोमैग्नेटिक, मीन्स जो ट्रांजिशन है कन्वर्शन ऑफ वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इनटू द अनदर, मतलब अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एंटी फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू सप्लाई अ टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंटी फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज नोन एज द नील टेम्परेचर. मीन्स एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, for a phase transition ferromagnetic substance is related with the Curie temperature or Curie point, और antiferromagnetic substance के लिए नील टेम्परेचर रहता है. So these are the difference. यहाँ पे Curie temperature is important for a phase transition, यहाँ पे नील टेम्परेचर है to convert a one phase to the another phase. Third point is that ferromagnetic phases which has non-zero magnetization in the absence of applied field. अगर आप applied field लगाते हो तभी वो ferromagnetic substance magnetism दिखाएगा, वो कंपाउंड मैग्नेट में कन्वर्ट होगा. बट अगर जैसे ही आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हो दैट कंपाउंड इज अगेन लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म. हेंस जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट रहेगा तब उसका मैग्नेटिज्म नॉन ज़ीरो रहेगा. सो व्हेन वी आर कंसिडरिंग फेरोमैग्नेटिक फेज विच हैज़ नॉन ज़ीरो मैग्नेटिज्म, उसका मैग्नेटिज्म ज़ीरो नहीं रहेगा इन द अब्सेंस ऑफ अप्लाइड फील्ड. बट phase which has a zero magnetization because spin magnetic moment are cancelled. यहाँ पे पैरेलल स्पिन है इसीलिए उसका टोटल मैग्नेटिज्म कुछ ना कुछ रहेगा, यहाँ पे कैंसल आउट होगा इन अ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज. In ferromagnetic substances, these substances show ferromagnetism due to parallel dipole exchange, that is cooperative parallel orientation. जैसे डायग्राम में दिखाया है, फेरोमैग्नेटिज्म में सब एरो आइदर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसका टोटल जो ओरिएंटेशन है वो कोऑपरेटिव है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है. बट अगर आप एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में ही सोचोगे तो दैट इज देयर इज अ एंटी पैरेलल इन नेचर. अगर एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है, सो उसका जो ओरिएंटेशन है वो एंटी पैरेलल है, इसीलिए उसका जो ओरिएंटेशन है दिस सब्सटेंसेस शो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ड्यू टू एंटी पैरेलल डायपोल एक्सचेंज, दैट इज डिस्ट्रक्टिव एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन. सो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है.
मीन्स यहाँ पे there is a parallel arrangement in ferromagnetic, there is a anti-parallel orientation in a anti-ferromagnetic. And the last point is these substances are strongly attracted by magnet and can be magnetized. ये सब्सटेंस अगर मैग्नेट के कांटेक्ट में ज़्यादा देर रहा है तो वो मैग्नेट में भी कन्वर्ट होते हैं एंड वो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं. But in antiferromagnetic, these substances are very weakly attracted by magnets and cannot be magnetized. So this is the basic definition of antiferromagnetic substances. So this is the comparative study of ferromagnetic substance and antiferromagnetic substance. Now the next point is that the effect of temperature on magnetic susceptibility. All point, diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic as well as the anti-ferromagnetic substances. The molar magnetic susceptibility of diamagnetic substance is independent of temperature. Temperature का जब आप diamagnetic substance के बारे में बोलोगे तो with respect to temperature magnetic susceptibility change नहीं होगी. मतलब आप 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लोगे तो वो उतनी रहेगी जितनी 50 डिग्री सेल्सियस में रहेगी. मीन्स इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. द मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट मीन्स वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है. टेम्परेचर बदल गया फिर भी उतनी ही रहेगी. सेकेंड पॉइंट, द मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. मतलब आप 25 टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलर ससेप्टिबिलिटी, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कम होगी. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी. टेम्परेचर कम करोगे तो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी. मीन्स इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ गया तो ये कम होगा. दैट इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड दस इट ओबेज द क्यूरी लॉ. With increase in temperature, the magnetic susceptibility of paramagnetic substances decreases. That is inversely proportionality relation. मतलब diamagnetic substance में no relation, paramagnetic substance में inversely proportionality, and the last one with increase in temperature, the molar magnetic susceptibility of ferromagnetic substance decrease suddenly up to the Curie temperature. At this temperature and beyond ferromagnetic substance, it behave like a paramagnetic substances. Suppose आपके पास एक ferromagnetic substance दे दिया हमने. ferromagnetic substance दे दिया, अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो. मतलब आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है या फिर आपने रूम टेम्परेचर जो दिया है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक बॉक्स में रख दिया, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है. अब आप टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहे हो. अगर आप डिक्रीज़ करोगे तो उसका टेम्परेचर कम करोगे तो मोलर ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 25 डिग्री सेल्सियस से 35 ले गए, 35 से 45 डिग्री सेल्सियस ले गए, the temperature is increasing continuously and due to which what happened, the molar magnetic susceptibility has been decreases. जो पैटर्न पैरामैग्नेटिक में है वही पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर में जो पैटर्न है वही फेरोमैग्नेटिक में दिखेगा. the relation is inversely proportional is only, but up to what point? up to the Curie point. एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, मतलब सपोज अ क्यूरी पॉइंट इज 45 डिग्री सेल्सियस फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो जब तक आप 45 डिग्री सेल्सियस पे आओगे तब तक वो फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाएगा. अबोव दैट क्यूरी पॉइंट, अबोव द टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल इज अ क्यूरी पॉइंट फॉर अ सब्सटेंस विच इज़ फेरोमैग्नेटिक. 45 डिग्री सेल्सियस के नीचे वो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक ही बिहेव करेगा.
but above that 45 degree Celsius which is a Curie point, उसके ऊपर जाते ही मतलब at a 46 degree Celsius that compound is act as a paramagnetic in nature. So with respect to the temperature, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटेगी और वो इतनी घटेगी कि अबो क्यूरी पॉइंट the ferromagnetic substance behaves as a paramagnetic substance. So this is the third relation, and the last one, fourth relation, is about which decrease in temperature for that of the antiferromagnetic substances. Here is also the same point, but जब आप ferromagnetic substance के लिए बोल रहे हो तो देर इज ए क्यूरी टेम्परेचर, बट जब आप एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बोलोगे तो देर इज ए नील टेम्परेचर. यहाँ पे 3 ग्राफ दिए हैं. पहला ग्राफ दिया है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज नहीं हो रही है. एट 0 डिग्री सेल्सियस दिस मच अमाउंट ऑफ मोलर ससेप्टिबिलिटी, एट दिस मच टेम्परेचर द सेम अमाउंट ऑफ, इतनी ही XM की वैल्यू है, मतलब इतनी ही मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज रिमेन. मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ, देर इज नो इफेक्ट ऑफ X वैल्यू, वो कांस्टेंट इतना ही दिखा रहा है. सेकेंड वन, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन molar magnetic susceptibility, that is chi m for that of the paramagnetic substances, there is a inversely proportional. अगर आप टेम्परेचर कम रखते हो तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो थोड़ा घट गया, यहाँ पे आ गया, और थोड़ा बढ़ा रहे हो इस टेम्परेचर पे देर इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काय. तो कायम की वैल्यू मतलब मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना कम रहेगा. मीन्स इट इज़ अ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये थर्ड जो ग्राफ दिखा रहा है, देर इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी पैरामैग्नेटिक. नाउ जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सपोज दिस इज़ द मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस द टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर के रेंजेस लिए, यहाँ पे मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यूज़ लिए. अगर ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर वहाँ पे उसका मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम कम होती जा रही है. मीन्स एट दिस पॉइंट अ मैक्सिमम वैल्यू फॉर मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एट दिस टेम्परेचर देर इज अ मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज दिस मच वैल्यू, and at this temperature here is the minimum value. Means with respect to temperature there is a decrease in molar magnetic susceptibility, means inversely proportional. But अगर आप ferromagnetic substance के लिए सोचोगे, this is the green line, here the ferromagnetic character is there. But जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा एक पॉइंट ऐसे आएगा, एक टेम्परेचर ऐसे आएगा, उसके आगे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दैट कंपाउंड इज नॉट बिहेव्स एज अ फेरोमैग्नेटिक, वहाँ पे वो पैरामैग्नेटिक जैसे बिहेव करने लगेगा. मतलब अ टेम्परेचर पॉइंट एट विच द फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड और ट्रांसफर or transit into a paramagnetic substance, that temperature is known as the Curie point. बट अगर आप एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए सोचोगे तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑल्सो देर इज अ स्लाइटली इंक्रीज इन टेम्परेचर, देर इज अ स्लाइटली इंक्रीज इन ससेप्टिबिलिटी. बट जैसे ही अबोव दिस टेम्परेचर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इस टेम्परेचर के आगे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज बिहेव्स एज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. एंड the turning point where the antiferromagnetic substance is converted into a paramagnetic substance, that temperature, minimum temperature, is known as the Néel point. So remember one thing, for a ferromagnetic to paramagnetic, the turning point is Curie point, and the temperature
where the antiferromagnetic substance converted into the paramagnetic substance. This is known as the Neal point. So these are the two things which are comparatively studied. And the last point, with a decrease in temperature, the chi-m of antiferromagnetic substance increases. अगर आप temperature कम कर रहे हो, then again the substances, antiferromagnetic substance का increase हो जाएगा up to the Neal temperature. At this temperature, the antiferromagnetic phase appear and the molar magnetic susceptibility decreases with the decrease in temperature. Means यहाँ तक, मतलब paramagnetic substance यहाँ तक there is a inversely proportionality, but इससे इधर there is a directly proportionality. मतलब with decrease in temperature there is a decrease in molar magnetic susceptibility. मतलब इस temperature पे this much temperature having this much value, temperature घटाओ, कम कर दो, then there is a molar magnetic susceptibility is also decreases. So in this era, in this line, there is a directly proportionality, but above Neal point there is a inversely proportionality. So with decrease in temperature, the xm of antiferromagnetic substance increases upon the Neal temperature, and below the Neal temperature, antiferromagnetic, there is a decrease, the molar magnetic susceptibility decreases with the decrease in temperature. Means यहाँ पे वो directly proportionality दिखा रहा है. So this is the difference between paramagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic as well as the diamagnetic substances responses to the temperature. And the today's last point, that is Curie temperature or a Curie point. The temperature at which the ferromagnetic substance is get converted into a paramagnetic substance or it behaves like a paramagnetic substance, that temperature is known as the Curie temperature or a Curie point. As previously given in a graph, जैसे ग्राफ में दिखाया है कि at a particular level that is behaves as a ferromagnetic in nature, but at a particular temperature and above which एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और उसके सामने अगर आप वो सब्सटेंस को हीट करते हो, then that substance is not remain as a ferromagnetic, it get converted into the paramagnetic. और वो जो टर्निंग पॉइंट है, that turning point of temperature is nothing but a Curie temperature or a Curie point. For example, the Curie point for cobalt is 1100 degree Celsius. Means कोबाल्ट को अगर हम 1001 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें तो अबोव 1100 डिग्री सेल्सियस इट इज़ बिहेव्स एज अ पैरामैग्नेटिक. उससे पहले मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी वो फेरोमैग्नेटिक बिहेव करेगा, बट 1100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप हीटिंग करते हो then that is behaves as a paramagnetic in nature. Similarly for nickel it is a 400 degree Celsius. अगर 400 डिग्री सेल्सियस है, 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे 399 डिग्री सेल्सियस पे निकेल इज डिक्लेयर्ड एज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, बट अबोव द 400 डिग्री सेल्सियस इट इज एक्ट एज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. और द लास्ट एग्जाम्पल इज दैट इज स्टील. स्टील का 770 डिग्री सेल्सियस है, मतलब अबो 770 डिग्री सेल्सियस मतलब 771 डिग्री सेल्सियस पे भी दैट कंपाउंड इज एक्ट एज अ पैरामैग्नेटिक, और 770 के नीचे इट इज एक्ट एज अ फेरोमैग्नेटिक इन नेचर. सो दिस इज द Curie temperature and Curie point. In next lecture we are dealing with the magnetic susceptibility and the number of unpaired electron, इसका relation देखेंगे. So up till then, take care, be safe. Thank you very much.